सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एवं नॉलेज SKY ऐप पर। चलिए, कल की क्लास आप लोग किए हैं, आप लोग जानते हैं। चलिए आज की सेशन को मैं स्टार्ट करता हूँ। विद्युत धारा, कल की क्लास में आपको बताया था आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसको हम साधारण भाषा में अगर हम समझे तो कह सकते हैं तारों से आवेश का प्रवाह, यानी तारों से आवेश का प्रवाह। मतलब देखिए, ए बोर्ड है, एस बोर्ड है ना, इस बोर्ड से कुछ ना कुछ तो आ रहा है, इस तार के माध्यम से कुछ नहीं आ रहा है, आवेश आ रहा है, चार्ज आ रहा है, फ्लो ऑफ रेट ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ रेट ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आवेश के प्रवाह के दर को, तारों से जो आवेश आता है, इससे आवेश से क्या होता है, बल्ब जलता है, मोटर चलता है, या फिर आप देखे होंगे गाड़ी जो होता है ना, ट्रेन, विद्युत ट्रेन आज चलने लगा है। तो दैनिक जीवन में जो है विद्युत धारा का काफी हमारा उपयोग है। शायद अगर विद्युत धारा ना हो तो हम उतना अच्छा महसूस नहीं कर पाएंगे और उतना अच्छा से चल भी नहीं पाएंगे। विद्युत धारा का होना आज के सीजन में बहुत आवश्यक है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था काफी डिटेल रूप से। चलिए, मतलब आप समझिए आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। देखिए, आज की क्लास में हम जानेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में। कल आपको मैंने आवेश के भी चर्चा किया था। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण या त्याग, मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण या त्याग होता है आवेश का मतलब। देखिए, मैं आज बाबू एक चर्चा करने वाला हूं परमाणु पर। आइए दूसरा सेशन में स्टार्ट करता हूं परमाणु को। ऐसे बेसिकली परमाणु आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है डिटेल रूप से, लेकिन अगर आपके सब्जेक्ट में दिया है तो मैं इसको पढ़ा देता हूं। देखिए परमाणु क्या है, तो कहता है किसी पदार्थ का अवस्थान कण, किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, दैट इज कॉल्ड एटम, परमाणु कहलाता है। यानी किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है, परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल ऑफलाइन की तरफ पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चैट करना बाबू बंद कर दीजिए, चैट करना बिल्कुल बंद कर दो। हाँ, ये वीडियो अब YouTube पर भी जाएगा, इसके लिए टेंशन मत लीजिए, जाएगा। बस ज्यादा टेंशन नहीं, चुपचाप मोबाइल को रखिए और सामने से पढ़िए। चलिए, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु का 3 मौलिक कण के रूप में बांटा गया। आखिरकार कल की क्लास में मैंने आपको धारा बताया था, लेकिन धारा के बारे में अभी हम धारा के बारे में कुछ चर्चा किया था, लेकिन धारा अभी आपको नहीं बताएंगे। अगर आपको धारा बताएंगे ना तो दिमाग डिस्टर्ब कर जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले छोटी छोटी बातों को आप समझिए, उसके बाद अभी विद्युत धारा स्टार्ट कहां से हुआ है, अभी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। जानिए, तो अभी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, विद्युत धारा स्टार्ट हुआ है, होगा तब दिमाग पता चल जाएगा कितना आप पढ़ने वाले हैं। उसके बाद पता चलेगा आपको विद्युत धारा कितना आसान है या टफ है। मैं इसको आसान बनाकर पढ़ रहा हूं, उसके लिए आप आसान बना दे रहा हूं। ऐसा नहीं कि विद्युत धारा आसान है, इलेक्ट्रिक करंट आसान है, ऐसा मत समझना। मैं इसको आसान से रूप से पढ़ाने का प्रयास करता हूं, इसलिए आपको आसान लगता है। आसान नहीं है चैप्टर ये। कि देखिए, पदार्थ का, परमाणु का 3 भाग है, 3 मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन को हम ई से सूचित करते हैं, प्रोटॉन को हम पी से सूचित करते हैं और न्यूट्रॉन को हम एन से सूचित करते हैं। ऐसा मत लिख दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन को कैपिटल ई, प्रोटॉन को कैपिटल पी और न्यूट्रॉन को कैपिटल एन। तो ऐसे लिखिएगा ना तो पता चलेगा कि एग्जामिनर 0 नंबर भी नहीं देगा, 0/1 नंबर देगा, यानी 0 से भी 1। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कभी भी कैपिटल लेटर से नहीं दर्शाया जाता। ठीक है, ठीक है, शांति से पढ़ो। एक पॉइंट एक बच्चा इतना शांति से क्यों पढ़ा है? बस इतना ही शांति से मैं पढ़ाता हूँ, इतना ही शांति से ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। नहीं अच्छा लगता चैनल छोड़कर चले जाइए, बस कुछ नहीं। चलिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब मैं जानता हूं आवेश के बारे में। आपको मैंने बताया, आपको आवेश प्रवाह है ना, यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तथा त्याग, ग्रहण तथा त्याग, यानी ग्रहण और त्याग को जो ठेठ में समझिएगा तो ग्रहण तथा त्याग की विधि है। ग्रहण, किसी चीज को ग्रहण तथा त्याग करने का विधि आवेश है। कितना ग्रहण करने का ये डिपेंड करता है, वो कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, कितना प्रोटॉन ग्रहण करेगा, कितना न्यूट्रॉन ग्रहण करेगा और कितना वह त्याग करेगा, कितना त्याग नहीं करेगा, इसका डिपेंडेंट कहलाता है आवेश। ठीक है, आवेश इसका मेन कार्य है। अब मैं समझता हूं इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है। चलिए जानते हैं। अब हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट। इलेक्ट्रॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश और न्यूट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है बाबू? तो मैं आपको बताया कल 1.6 गुना 10 टू दी पावर माइनस कितना 19, सब बहुत अच्छा 19 कूलम। और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रोटॉन की आवेश के बराबर होता है, पता है, यानी सेम टू सेम 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। और न्यूट्रॉन का आवेश जो होता है वह 0 होता है, उदासीन होता है। न्यूट्रॉन का आवेश उदासीन होता है, न्यूट्रॉन का आवेश नहीं होता है, ये उदासीन है। ठीक है, चलिए इतना आप समझ गए। इसके बाद इस बात को याद रखिएगा, कंठस्थ रखिएगा, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल बनिएगा। इस बात को भुला जाएगा, न्यूमेरिकल आपके से खेलेगा नहीं। ये सब फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल का है ना, जड़ है, जड़, इसलिए जड़ दे रहा हूं, जड़ से कंठस्थ। उसके बाद भी दोबारा पढ़िए। चलिए अब मैं जानते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये दोनों बात आप क्लियर रखिएगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो 9.1 गुना 10 टू दी पावर माइनस 31 kg। एक किसका होता है, किसका होता है बताओ इसको? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6 गुना, ध्यान से बातों को समझिएगा, 1.6 गुना 10 टू दी पावर, इसमें से 2 घटा दीजिए 31 में से, तो माइनस 29 kg। और रखना ये दोनों मान याद करना बहुत जरूरी है तीनों। 9.1 गुना 10 टू दी पावर माइनस 31 kg, 1.6 तो 1 नीचे भी 6, 10 तो नीचे भी 10, 31 में से 2 घटाइए 29, 2 घटाइए 27। ये मान आपका क्लियर है। मान ये क्लियर भी आपका होना चाहिए। जब तक ये मान अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो आप किसी भी चीजों को नहीं पढ़ पाइएगा। चलिए इसके बाद का कॉन्सेप्ट मैं जानता हूं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। परमाणु में जो होता है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। एक बात लिखिएगा, परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है, लिख लीजिएगा। परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर है ना? देखिए इससे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हो गया ना, मैंने स्पेस कम था इसलिए मैं इसको स्क्रीनशॉट एक बार लेवा दिया। चलिए इसके बाद मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा।
देखिए दोस्तों, मैंने लिखा परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। यही कारण है कि परमाणु विधता उदासीन होते हैं। अतः परमाणु विधता उदासीन होते हैं। यही रीजन है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, अतः परमाणु जो होता है विधता उदासीन होते हैं। इसके बाद का कॉन्सेप्ट है आवेश का चालन। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आवेश का चालन, आवेश का चालन, ध्यान से बातों को समझिएगा। कहता है आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की विधि को आवेश का चालन कहते हैं। जैसे देखिए, चार्जर कहाँ गया? हाँ देखिए यहाँ पे है, दिखा देता हूँ। देखिए आवेश, देखिए बाबू, ये तार से आवेश था। आवेश तार से आया किसमें? बोर्ड में। किससे में आया? तार से बोर्ड में आया। तार से बोर्ड में आया ना आवेश, और आवेश तार से बोर्ड में आया और मैं इसमें एक चार्जर भिरा दिया इस तरह से, और चार्जर भिरा कर मैं मोबाइल लगा दिया। जैसे मोबाइल लगा दिया यहाँ से चार्ज, अब मोबाइल भी चार्ज हो गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से हुआ। यही है आवेश का चालन। यानी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की विधि आवेश का चालन कहलाता है। आवेश मतलब चार्ज, फ्लो ऑफ रेट ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आप आवेश मतलब इतना भारी मत समझना, करंट का प्रवाह, आवेश का प्रवाह, चार्ज का प्रवाह, है ना। आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की विधि आवेश का चालन कहलाता है। चलिए, ये आपका बात क्लियर हो गया। देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, अब मैं जानूंगा आवेश का चालन जान पाए। एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन को खोकर कोई पदार्थ धनावेशित हो जाता है और इलेक्ट्रॉन को पाकर कोई पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन को खोकर, लिख लीजिएगा इस बात को, इलेक्ट्रॉन को खोकर, मैं एग्जांपल के रूप में अभी स्पष्ट करूंगा। इलेक्ट्रॉन को खोकर कोई पदार्थ धनावेशित हो जाता है, धनावेशित हो जाता है और इलेक्ट्रॉन को पाकर कोई पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन को खोकर कोई पदार्थ धनावेशित हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को पाकर कोई आवेश ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, कोई पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। चलिए एग्जांपल के रूप में देता हूं, मत करो है, स्क्रीनशॉट लेने की विधि देंगे हम। चलिए जैसे एग्जांपल के रूप में मैं स्पष्ट कर देता हूं। जैसे देखिए, एक कांच का छड़ लीजिएगा और एक रेशम का कपड़ा लीजिएगा। कांच के छड़ मान लिया जाए, देखिए ये रेशम का तो कपड़ा नहीं है, लेकिन मानकर चले ये रेशम का कपड़ा है, मानकर चलिए ये रेशम का कपड़ा है, मानकर चलिए रेशम का कपड़ा है। देखिए तो ये कांच का छड़ है, एक मरकरी है, लेकिन इसको हम कांच के छड़ मान लेते हैं। ठीक है, ये रेशम का कपड़ा मान लिया है और ये कांच का छड़ मान लिया है। इस कांच के छड़ में इलेक्ट्रॉन आवेशित है, इलेक्ट्रॉन मौजूद है ना, इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जब इस कांच के छड़ को रेशम के कपड़ा पे रगड़ देंगे तो ये पता चलेगा कि इस पर जो ये पता चलेगा कि ऋण आवेश से धन आवेश बढ़ गया, ऋण आवेश से धन आवेश का मान बढ़ गया। यही कारण है
कि कांच का क्षण अधिक धनावेशित हो गया, और ये धनावेशित हो गया, और जो रेशम का कपड़ा पर इलेक्ट्रॉन नहीं था और इलेक्ट्रॉन इससे लिया, किससे लिया, इससे लिया, कांच के छड़ से लिया, और ये ऋणावेशित हो गया। ये क्यों, क्या हो गया, ये और ऋणावेशित हो गया। अब मैं समझता हूं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि धनावेशित कैसे होता है। यानी इससे स्पष्ट हुआ कि बताइए जी, अब आपको ये इलेक्ट्रॉन दिया था ना, और ये इलेक्ट्रॉन दिया था, और जो दिया था ये धनावेशित हो गया, इसका और धनावेश का मान बढ़ गया, और ये रेशम का कपड़ा इससे लिया था और ये ऋणावेश हो गया। तो इससे हमको ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन का खोकर, इलेक्ट्रॉन ये खोया, इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़ा, इलेक्ट्रॉन को खोया, ये रेशम के कपड़ा को दिया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को खोकर धनावेशित हो गया। सही बात, इलेक्ट्रॉन को पाकर कोई पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन को पाया ना, इलेक्ट्रॉन को पाया तो ये पदार्थ ऋणावेशित हो गया। ठीक है, ये पदार्थ क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया। चलिए उसके बाद, हाँ 10 मिनट, चलिए ठीक है। एक और एग्जांपल मैं देता हूं, सुनिएगा। यानी अब आपको क्लियर हो गया होगा, इलेक्ट्रॉन को पाकर कोई पदार्थ धनावेशित हो जाता है और इलेक्ट्रॉन को खोकर कोई पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। ये बात आज का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम समझते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का खोज किसने किया है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का आविष्कारक कौन थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का आविष्कारक कौन थे। देखिए बाबू, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का आविष्कारक कौन थे। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार करने वाला वैज्ञानिक थे जे थॉमसन। जे थॉमसन, ठीक है, कौन है थे, जे थॉमसन। और प्रोटॉन की खोज करने वाला क्या, ठीक है, हाँ कौन, पौड़ा कोई नहीं था, रदरफोर्ड, वो ऐसे हो गया था वहां पर इलेक्ट्रॉन। हाँ देखिए, आप ध्यान दीजिए, रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन की खोज करने वाला वैज्ञानिक थे कौन, जेम्स चैडविक। कौन थे बाबू, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। चलिए यहां तक आप जान गए कि इलेक्ट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक, प्रोटॉन का खोज कौन, रदरफोर्ड, फोर्ड से लिख दिया था, फोर्ड, रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए यहाँ तक, अरे मजा दिए जी, अब स्क्रीनशॉट भी नहीं दिया मैंने। इलेक्ट्रॉन, चलिए ले लीजिएगा पीछे करके वीडियो, थोड़ा सा होने गया थे ना। चलिए अब इसका कारण भी जान गए आप, आपका कॉन्सेप्ट तो कुछ नहीं है। चलिए तो आप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए एक आध दो पॉइंट और को मैं जानता हूं, थोड़ा सा मैं वीडियो देख लेता हूं। एक बच्चा पूछ रहा है अभी कि सर आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, आपने तो नहीं बताया, बताइए आप ही लोग, क्या आवेश का फॉर्मूला मैंने नहीं बताया। दोस्त एक तरफ एक नंबर का नाम आएगा, सब है। आवेश का फॉर्मूला मैंने कल आपको बताया है, क्या बताया है, प्लस माइनस एनी। कल आपको बताया है प्लस माइनस एनी, यानी आवेश को Q से सूचित करते हैं और Q बराबर प्लस माइनस एनी। आप बताएं तो, क्या नहीं बताया कल फॉर्मूला, बताएं। कल की क्लास देखेगा नहीं और फालतू के डिस्टर्ब करते रहेगा। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसी फॉर्मूला पर घर से बनाकर लाइएगा, लिखिएगा क्वेश्चन लिखना। किसी पदार्थ कौन का त्याग करता है या होता है तो पदार्थ पर उत्पन्न आवेश बताएं। चलिए इस यही फॉर्मूला पर बताइए, किसी पदार्थ पर यानी N